अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर शीबा बात कर रही होती है नदीम के साथ और उससे कहती है कि क्या तुमने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। इतनी देर में वो उठ के चला जाता है और वो खामोश हो जाती है और कहती है कि चलो बहुत ज़्यादा रात हो गई है। निम्मो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे ही काशिफ घर आ जाता है तो वो उसे देखती है और उसके पास जाके बैठती है और कहती है कि क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं, खाना गर्म कर देती हूँ। लेकिन काशिफ कहता है मुझे भूख नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों भूख नहीं है। वो कहता है कि मैं अभी फ़िलहाल सोने लगा हूँ, वैसे मैंने सुबह जल्दी उठना है ऑफिस जाने के लिए। निम्मो बेचारी खामोश हो जाती है। यहाँ पर नदीम बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उससे बातें याद आ रही होती है शीबा की कि तुमने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। इतनी देर में वो आशी की पिक निकालता है और उसे देखता है और खामोश हो जाता है। बीबी दम वाली के पास निम्मो की सास उसे लेके जाती है। तभी वो कहती है कि ये लड़की के माथे पे कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। जाकर काशिफ की माँ बताती है कि इसने ख्वाब में देखा है कि ये इसकी दूसरी शादी होगी। वैसे भी ये जो ख्वाब देखती है वो सच हो जाता है। बीबी दम वाली कहती है कि हाँ ये तो मुझे पता है, इसका ख्वाब सच हो जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा हैवी कोई दम करना पड़ेगा। इस बात पर उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी इसने जहन्नुम बना दी है, ये खुद क्यों नहीं मर जाती। तभी वो कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं एकदम करूँगी तो इससे ये सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही शीबा सुबह होती है नदीम के पास बैठती है तो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें मिनाल को स्कूल डाल देना चाहिए। वैसे भी मेरी एक प्रिंसिपल जानने वाली है, मैं उससे बात कर लूँगी। जिस बात पर नदीम भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम उससे बात करके देख लो। इतनी देर में शीबा कहती है कि मैंने तुमसे एक बात करी थी, तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं। तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो जानने लगता है तो शीबा कहती है कि अगर तुमने नहीं सोचा तो इस बारे में सोचने लग जाओ। खैर वो खामोशी से चला जाता है। यहाँ पर बीबी दम वाली प्यारी निम्मो पे दम कर रही होती है। काशिफ जो होता है अपने दोस्त से मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज तेरी कहाँ से याद आ गई, 5 साल के बाद मिला। तभी उसका दोस्त भी कहता है कि हाँ तूने तो शादी कर ली, बुलाया तक नहीं। इतनी देर में वो उससे बात करता है और कहता है क्या तुम हिना को भूल गए, वो हैदराबाद की गलियाँ कितनी मुश्किल से हमने तुम्हें बचाया था, मैंने और विकी, हम 3 ही तो दोस्त थे। तभी वो खामोश हो जाता है। इतनी देर में वो विकी को भी फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मैं काशिफ के पास बैठा हूँ। तो वो कहता है कि उससे फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। 2 बजे तक मैं अपनी दुकान पर ही हूँ, आ जाना। जैसे वो उससे बात करके हटता है वहाँ पर अयूब भी आ जाता है और कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। तभी अयूब बताता है कि मैं काशिफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, आ जाओ मेरी दुकान में। तब वो उसके पास जाके बैठ जाता है। जैसे ही घर आ जाती है निम्मो और उसकी सास तो वो कहती है कि अगर तुमने ये काशिफ को बताया या फिर उसके बाप को तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी निम्मो बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। यहाँ पर तबस्सुम कहती है कि अम्मा मुझे नहीं लगता ये दम कब तक होगा, वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या कर सकते हैं, अब टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी मुश्किल भी तो है ना। इतनी देर में वहाँ पर कशिफ भी आ जाती है और वो मिलती है और कहती है कि खाला तुमने कहा था ना कि तुम मेरी शादी करवाओगी काशिफ के साथ, बस मैं तो इसी उम्मीद पे हूँ और देख लो और तुमने अपना वादा निभाना है। उसकी माँ कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस ये समझो कि इसकी शादी तो ख़त्म हो ही गई है, फिर तुम्हारी ही काशिफ के साथ होगी। जब वो ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है। यहाँ पर विकी बताता है सारी बात अयूब को और उस लड़की का एड्रेस वगैरह भी बताता है और कहता है कि वो हैदराबाद में रहती थी रेशम वाली गली में। तभी अयूब कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने ख्वाब के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो इंसान कौन है। यहाँ पर वो आती है चाय वगैरह देने अपनी सास को और साथ ही कशिफ को भी। तो वो जान के मग तोड़ देती है। उसकी सास कहती है कि चलो जल्दी से ये उठाओ। इतनी देर में नदीम भी शीबा के बारे में सोच रहा होता है कि उसने मुझे दूसरी शादी का कहा है, आखिर क्यों कहा है। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर में वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मिनाल क्या कर रही है, मैंने उसके बारे में पूछना था। तो वो कहती है कि तुम्हें उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से मेरी गोद में सो रही है, तुम परेशान ना हो। साथ ही वो कहती है कि लगता है तुम कुछ सोच रहे हो, ये तो अच्छी बात है, सोचो सोचो। नदीम बेचारा खामोश हो जाता है। यहाँ पर निम्मो के मामू कॉल करते हैं। तभी रिजवाना कॉल उठाती है और कहती है कि निम्मो का फ़ोन में मैंने अपनी सिम डाली हुई है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तभी रहमान कहता है कि अच्छी बात है, वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए निम्मो के साथ भी आप अच्छा ही कर रहे हैं। इतनी देर में वो निम्मो से भी कहती है कि बात कर लो। कहती है मैं स्पीकर ऑन कर देती हूँ। निम्मो अपने मामू से बात करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी ने चाय बना के दी थी, बस वही बैठ के पी रही हैं। तो वो कह देता है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। यहाँ पर रिजवाना कहती है कि तुमने कानो कान किसी को खबर नहीं होने देनी। जैसे ये बात शकीला को पता लगती है तो वो कहती है कि क्या आपने अपना हाल बना लिया, बस निम्मो की फ़िक्र में ही है, मुझे लग रहा है कोई बीमारी निकाल लेंगे। अयूब आता है निम्मो के घर आकर दरवाज़ा खड़काता है तो उसके मामू दरवाज़ा खोलते हैं।
वो उसे बताता है कि काशिफ बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उसका अफेयर था किसी लड़की के साथ, हैदराबाद में वो लड़की रहती है। जब ये बात पता लगती है रहमान को तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो वो कहता है मैं सबूत लेने ही जा रहा हूँ। काशिफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जब से उसके दोस्त ने उसे हिना के बारे में बताया होता है और उस के सारी चीज़ों के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसका काम पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं होता। उसका बॉस आता है और कहता है कि काम पे ध्यान दो। यहाँ पर कश्यप आती है और उससे कहती है निम्मो को कि पता नहीं तुम्हारे में ऐसा क्या उसने देख लिया है कि तुमसे शादी कर ली, हालांकि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। वो इस पर सिर्फ मेरा हक था और बहुत जल्द ये हक मुझे मिल के रहेगा और तुम्हें तुम्हारी औकात मिल जाएगी। निम्मो से कहती है कि आज तो तुमने ये बात कह दी, गलती से भी कभी काशिफ के सामने ना कह देना वरना तुम्हारी जान ले लेगा। यहाँ पर अयूब आता है निम्मो के घर के बाहर, तभी उसकी और तबस्सुम के बॉयफ्रेंड की थोड़ी सी मुंहमारी हो जाती है। जब वो घर जाता है तो अयूब की माँ कहती है कि तुमने शादी से एक दिन पहले इनकार कर दिया, सारे ख़ानदान के सामने हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, प्लीज़ अब ऐसा कोई भी काम ना करना। काशिफ कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसे भी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। यहाँ पर रेहाना बहुत ज़्यादा रिजवाना परेशान होती है और वो कहती है कि इसके ऊपर कोई दम हुआ है। तभी उसका बाप कहता है कि भाई तुम अपना पागलपन छोड़ दो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।